हमारा टॉपिक है आज का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ठीक है जी। तो इसमें बताना है सबसे पहले एक्टिव होते क्या है। द सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग द एक्शन। जैसे मैं आपको सेंटेंस दूं एग्जांपल के तौर पे, वी ईट द फूड। इस सेंटेंस में कहा गया है जो सब्जेक्ट है परफॉर्मिंग कर रहा है एक्शन पे, वी ईट द फूड, हम खाना खाते हैं। तो ये जो सेंटेंस है ये सब्जेक्ट होता है आपका, क्या होता है जी, ये आपका ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। किसके रूप में काम करेगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है, हम खाना। लेकिन जब मैं पैसिव की बात करूंगा, ये ऊपर वाला एक्टिव होता है। पहले इनका अंतर समझवाना चाहिए। समथिंग हैपन टू द सब्जेक्ट, जब कुछ ना कुछ सब्जेक्ट पे किया जा रहा है। लाइक मैं आपसे बोलूं, जब ये ऑब्जेक्ट जो है आपका ये आके नया सब्जेक्ट बन जाता है, क्या बन जाता है बेटा, तो ये जो ऑब्जेक्ट था ये नया सब्जेक्ट बन गया, क्या बन जाएगा, द फूड। क्या बन जाएगा, फिर जो आपका सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। यहाँ पे ईट आया, ईट होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या होती है जी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को चेंज करते हैं हम इजारम थर्ड फॉर्म में, इजारम। और फूड यहाँ पे सिंगुलर है तो क्या आना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईट की, ईटन। और बाय लगा के हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, और वी को चेंज करते हैं किसमें, अस में। तो इस सेंटेंस का अर्थ निकालू, जो खाना है वो खाया जा रहा है हमारे द्वारा। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है। समथिंग हैपन टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के ऊपर कार्य किया जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, पैसिव। जब सब्जेक्ट जोड़ देगा किस पे, एक्शन पे, तो क्या कहलाता है, एक्टिव। ये डिफरेंस है इसमें, सब इन्हीं के ऊपर है पूरा एक्टिव पैसिव। कि यदि मेरे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, एस हो, तो उसे चेंज किसमें करते हैं, इजारम फर्र मतलब ना यूटी में, आज इजारम आईएनजी को चेंज करते हैं हम इजारम बीइंग थर्ड फॉर्म में। एग्जांपल अब मैं आपको, वी आर राइटिंग ए लेटर, आपके पास सेंटेंस ये है, ये सेंटेंस एक्टिव है पैसिव है, ये सेंटेंस क्या है, ये एक्टिव है, क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट है वो एक्शन पे क्या दे रहा है, जोर दे रहा है। वी आर राइटिंग ए लेटर, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। जब मैं इसका पैसिव बनाऊंगा तो ये ऑब्जेक्ट है उस किसके रूप में काम करेगा, सब्जेक्ट के रूप में, ए लेटर। बड़ा सिंपल है। अब यहाँ पे इजारम आईएनजी है, क्या है जी, इन्हें हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। इजारम आईएनजी को चेंज करते हैं इजारम बीइंग थर्ड फॉर्म में, किसमें करते हैं, अब लेटर सिंगुलर है तो क्या आना चाहिए, इज। फिर रूल के अकॉर्डिंग बीइंग थर्ड फॉर्म राइटिंग की, रिटन बाय। अब आपका जो सब्जेक्ट होता है पैसिव में वो किसकी तरह काम करता है, ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। और यहाँ पे वी को चेंज किसमें करते हैं, अस में, तो क्या आना चाहिए, रटना नहीं है, रूल के अकॉर्डिंग चलोगे बड़ा आसान लगेगा आपको। दे सा ए लोयन। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में आपका जो ऑब्जेक्ट है आपको एक न्यू सब्जेक्ट के रूप में क्या करना है, काम करना। तो ए, अब यहाँ पे आप कहोगे भैया ना तो इजारम दे रखा, ना वाजवर ना है, जब कंफ्यूजन हो रही है। लेकिन आप ये देखो सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म है ना, तो सेकंड फॉर्म को चेंज करते हैं वाजवर थर्ड फॉर्म में, किसमें, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या आएगी, वाज लोयन एक है। सा को किसमें चेंज करेंगे, थर्ड फॉर्म सीन बाय, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है किसके रूप में काम करेगा, तो जो दे है, दे को किससे बदलेगा आप, दैम में बदलोगे, किसमें बदलोगे। अगले सेंटेंस की बात करते हैं। सीता हैज वॉश्ड द क्लॉथ, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो किस रूप में काम करेगा, दोबारा सब्जेक्ट, द क्लॉथ। हैज हैव थर्ड फॉर्म, हैज है थर्ड फॉर्म, यदि आए हैज हैव थर्ड फॉर्म, हैज हैव बीन में चेंज करते हैं, क्यों चेंज करते हैं। अब यहाँ पे क्लॉथ प्लूरल के रूप में काम कर रहा है। जब प्लूरल बहुत जनों के बारे में बात करते हैं तो क्या आना चाहिए, थर्ड फॉर्म, सॉरी बीन आएगा पहले, फिर थर्ड फॉर्म वॉश्ड बाय। अब यहाँ पे आपका सब्जेक्ट सीता है, तो सीता का जो यदि नाम वगैरह हो तो वही आता है, तो क्या जाएगा यहाँ पे, क्लियर है ये। आर दे प्लेइंग कार्ड्स। अब आपने जो एक्टिव पैसिव सीखे थे वो सिंपल थे। सिंपल मतलब मैं आपसे कहूं वी प्ले फुटबॉल, वी प्ले फुटबॉल, तो ये टेंस के अकॉर्डिंग सिंपल होते हैं, असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं ना, वी प्ले। अब मैं इसमें नोट लगा दूं, वी डू नॉट प्ले, तो ये नेगेटिव होते हैं। ये क्या होंगे, नेगेटिव।
ये बड़े सिंपल है। दोनों में क्या होता है, आपका जो ऑब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, लेकिन इंटरोगेटिव में थोड़ा चेंज हो जाता है मामला। इंटरोगेटिव सभी को पता होता है, जब पर्सन पूछा जाता है क्वेश्चन मार्क लग रहा है। अब यहाँ पे आप देखो, आर दे प्लेइंग कार्ड्स, इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ रही है। कहां आ रही है? दो रूल होता है डबल फैमिली में, एक डबल फैमिली बीच में आती है और एक स्टार्टिंग में आती है, और एक में डबल फैमिली विदाउट डबल फैमिली चलता है मामला। आर दे प्लेइंग कार्ड्स, तो यदि मेरे पास ऐसा सेंटेंस आए कि इंटरोगेटिव है और यहाँ पे डबल फैमिली नहीं है, डबल फैमिली नहीं है, स्टार्टिंग किससे हो रही है? हेल्पिंग वर्ब से। इज, आर, एम, वाज, वर, है, जब। तो उसे बनाने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम भी, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, और यदि इन तीनों में से कोई चीज यूज हो रही है तो तीनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, फिर थर्ड फॉर्म प्लस। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आर दे प्लेइंग, तो इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए मुझे, तो हेल्पिंग वर्ब मैं किसे देख कर लगाऊंगा? सब्जेक्ट को। हालांकि ऑब्जेक्ट है लेकिन यहां तो सब्जेक्ट बनेगा ना। तो कार्ड्स बहुत सारे हैं, और इजारम आईएनजी को चेंज किसमें करते हैं? इजारम बीइंग। तो कार्ड के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आनी चाहिए आपको? आर। सब्जेक्ट क्या है आपका? ये आगे जाएगा, ये कहां से आ जाएगा? कार्ड्स। अब इजारम आईएनजी चेंज करते हैं, इजारम बीइंग थर्ड फॉर्म है, तो तीनों में से क्या आना चाहिए? बीइंग। क्या आना चाहिए? फिर आनी चाहिए थर्ड फॉर्म। प्लेइंग की थर्ड फॉर्म प्लेड, प्लेइंग की थर्ड फॉर्म बाय। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या आपका? देव से बदलते हैं। बहुत ही सिंपल है। एक एग्जांपल और देता हूं, मैच, हैव दे प्लेड, क्या वो मैच खेल चुके हैं? अब फिर यहां से हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग हो गई और क्वेश्चन मार्क, रूल सेम चलेगा। तो पहले मुझे क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब चाहिए। पहले आप ये देखोगे हैज हैव थर्ड फॉर्म को चेंज किसमें करते हैं? हैज हैव बीन थर्ड फॉर्म में, तो मैच है यहाँ पे, क्या जी? मैच। तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आनी चाहिए? हैज, सिंगुलर है। फिर सब्जेक्ट क्या है? मैच। फिर हैज हैव थर्ड फॉर्म को चेंज किसमें करते हैं? बीन। थर्ड फॉर्म क्या है इसमें? पहले ऑलरेडी गिवन है प्लेड, और फिर बाय लगा के। तो ये होते हैं जब आपको हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग हो जाए तो आपको एक्टिव पैसिव कैसे? फिर भी डबल फैमिली वाला आता है, तो सबसे पहले अभी चालू तो ना करी, आपके पास इंटरोगेटिव में डबल फैमिली आ जाती है तो उसका रूल बेटे बेजो को बदल जाता है। यदि स्टार्टिंग किससे हो रही हो? डबल फैमिली सबको पता होगा, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हिच, व्हाई आर दे स्पीकिंग द ट्रूथ। अब यहाँ पे डबल फैमिली आ गई है। पहले हम डबल फैमिली नहीं थी, हेल्पिंग वर्ब से कर रहे थे, और यदि डबल फैमिली आ गई तो स्टार्टिंग भी किससे करेंगे आंसर में? उसके बाद हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, फिर सब्जेक्ट देखेंगे। जैसे हमारे पास है व्हाई आर दे स्पीकिंग द ट्रूथ, तो पहले डबल फैमिली आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल, फिर हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। इजारम आईएनजी चेंज करते हैं, इजारम बीइंग थर्ड फॉर्म में, रूल देख सकते हो आप। अब ट्रूथ के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? ट्रूथ तो एक ही है जी, इज। फिर क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट होता है ना, इसे आगे लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये बीइंग, बीन, बी। अब इजारम आईएनजी चेंज करते हैं, इजारम बीइंग थर्ड फॉर्म में, तो क्या आना चाहिए? बीइंग। फिर थर्ड फॉर्म क्या रहा रूल? स्पीकिंग की थर्ड फॉर्म स्पोकन, क्या होती है जी? बाय। ऑब्जेक्ट क्या आपका? ऑब्जेक्ट दे, देव से चेंज करते हैं, वेरी सिंपल। इंपेरेटिव सेंटेंस एक्टिव पैसिव में आते हैं पेपर में। इंपेरेटिव सेंटेंस जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, उन सेंटेंस को क्या बोलते हैं? जैसे मैं आपसे बोलूं गो देयर, वहां जाओ, कम हियर, क्या इन सेंटेंस में कहीं भी आपको हेल्पिंग वर्ब नजर आ रही है? हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है इज, आर, एम, वाज, वर, है, जब, उन्हें हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। आदो पता नहीं होगा, है ना? तो गो देयर, कम हियर, टेक रेस्ट, ये सब क्या होते हैं जी? इंपेरेटिव सेंटेंस है। इन्हें बनाने के लिए, यदि इस प्रकार के वाक्य है डायरेक्ट, तो इन्हें बनाने के लिए रूल होता है, या तो इन्हें हम बनाते हैं यू आर ऑर्डर, किससे बनाते हैं जी? ऑर्डर टू, या फिर बनाते हैं यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर, या फिर बनाते हैं यू आर एडवाइज्ड, किससे बनाते हैं जी? एडवाइज्ड। मान लो मेरे पास सेंटेंस आ गया कि एक्टिव सेंटेंस आपके पास है, टेक रेस्ट, आराम करो, तो इस सेंटेंस को पढ़ के पता लगाना है, इसे पैसिव में चेंज करना है मुझे, पढ़ के पता लगाना है कि इसमें आपको आदेश दिया गया है, प्रार्थना की गई है या सलाह दी गई है। तो टेक रेस्ट का मतलब क्या है? सलाह दी जा रही है, बहुत सिंपल है। तो उसका आंसर क्या लिखोगे आप? यू आर एडवाइज्ड
यू आर टू टेक वेरी सिंपल। मान लो आप आगे गेट आउट, सेंटेंस क्या आया? निकल जाओ। तो यहाँ पे ऑर्डर दिया गया, रिक्वेस्ट दी गई है, एडवाइस दी गई है, तो इसका आंसर क्या होगा? यू आर ऑर्डर्ड टू। क्लियर है?